सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अब हम गीता जी के त्रयोदश अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं। सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। हमारा जो शरीर है यह क्या है? क्षेत्र है। और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। ज्ञानीजन कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको जान कि इस शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ, इस क्षेत्र में जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो परमात्मा जान उसको। अर्थात तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको जान कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा है और वो ही परमात्मा है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है। अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानता है वो क्या है? वो ही ज्ञान है। ऐसा भगवान का मत है। यह वह क्षेत्र जो जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मुझसे सुन। वह क्षेत्र जो जैसा है कि वह क्षेत्र अर्थात जो हमारा ये क्षेत्र है, हमारा जो शरीर है, जो जैसा है और जिन विकारों वाला है, जिस किसी दोष के कारण है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, अर्थात शरीर जैसा है, जिस कारण उसमें विकार आए हैं और जो भी कारण उसमें सहायक हैं, और क्षेत्रज्ञ भी जैसा है अर्थात जीवात्मा अंदर बैठी हुई जैसा है, जिस प्रभाव वाली है, वह सब श्री कृष्ण जी इसमें बताते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। यह क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ इसके अंदर बैठा हुआ जो जीवात्मा, उनको बहुत प्रकार से कहा गया है ऋषियों द्वारा, तथा विविध मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है और अनेकों ही मंत्रों द्वारा उसका वर्णन किया गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अहंकार, 1 बुद्धि, 1 मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अर्थात इस हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें निवास करती हैं। 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, 1 अहंकार से बना है, बुद्धि से बना है, प्रकृति ने हमें उत्पन्न किया है, 10 इंद्रियां हैं, 1 मन है, 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, स्थूल देह का पिंड ये शरीर है, हमारे में चेतना है, धृति है। इस प्रकार के विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव कि अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ मानने के कारण, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव कि अपने आप को श्रेष्ठता का अभिमान कि उसका अभिमान, श्रेष्ठता का अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दंभाचरण का अभाव, अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी न सताना चाहिए। क्षमा भाव होनी चाहिए। मन वाणी की सरलता होनी चाहिए, मन से भी सरल, वाणी से भी सरल। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करना चाहिए। बाहर भीतर से शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण की स्थिरता होनी चाहिए और मन इंद्रियों सहित शरीर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, इस लोक के भोगों में और परलोक के भोगों में हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए।
अहंकार का अभाव होना चाहिए। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग, जन्म लेना, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। अर्थात और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला, उसका कोई आदि नहीं, परम ब्रह्म है, न सत ही कहा गया है। वह परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत। वह सब और मुख वाला, सब और पैर वाला, अर्थात उसके सब और मुख हैं, सभी को देख रहा है, सभी और नेत्र हैं, सभी और पैर हैं, और सिर और मुख वाला, सब और कान है उसके, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। विषयों को भी जानने वाला है और विषयों के इंद्रियों के विषय से भी रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और अति दूर में भी वही स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है, सारी जगह फैला हुआ वो प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला है और रुद्र रूप से सबका संहार करने वाला है और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में जो प्रकृति कारण कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहलाई जाती है। अर्थात हमारी जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा सुख दुखों के भोगने में केवल एक कारण है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इंसान प्रकृति में ही स्थित है, पुरुष प्रकृति से उत्पन्न होता है। अर्थात जो हमारी आत्मा है, हमारी जो ये आत्मा है और हमारा जो शरीर है प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और तीन प्रकार की पदार्थों के भोगों को भोगता है, त्रिगुणात्मक अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इससे युक्त। इन कर्मों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाले होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। अर्थात मनुष्य की आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। अर्थात जो मनुष्य तत्व ज्ञान से इन चीज़ों को जान लेता है, वह मनुष्य फिर कभी जन्म नहीं लेता।
उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब का तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाता हुआ देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय।